हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, एक बार फिर से हम आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने मौजूद हुए हैं और आपको हम बता दें बिहार बोर्ड की तैयारी चल रही है 2021 की हमारे साथ। और 12 इंग्लिश जो कि 100% आर्टिकल से कुछ ना कुछ सवाल होंगे, ठीक है। और ये समझिए प्रैक्टिस बेस हम इसमें आर्टिकल्स का कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो हमारा क्लास है, यानी कि हम लोग आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन पहुंच चुका है। पहला सवाल है, वन इवनिंग डैश बेगर कैम टू माई हाउस। अब देखिए इसके पहले आपको आर्टिकल्स लगाना है, ठीक है। कि तो बेगर है, बेगर सिंपल सा आप समझिए कि आर्टिकल्स का जब भी प्रयोग कीजिएगा इसका यूज हमेशा इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रख के कीजिएगा। बेगर बेगर मतलब ये जो बेगर मतलब स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, बेगर के पहले जो है कोई वॉवेल नहीं है तो इसके पहले क्या होगा, जो आर्टिकल्स होगा वो ए लगेगा। यानी कि वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई हाउस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। चलिए दूसरा सवाल है कि स्विच ऑफ डैश लाइट। तो सिंपल याद रखिएगा, स्विच ऑफ द लाइट क्या होता है, स्विच ऑफ द लाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द भरेंगे और बढ़िया होगा। चलिए तीसरा सवाल है, एकदम आसान, इसे बिहार बोर्ड में पक्का सवाल ऐसा ही आएगा, ठीक है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम लॉलीपॉप सवाल आएंगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान सवाल आएगा। चलिए देखिए तीसरा सवाल है, द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। तो एग आया ना, एग क्या है, वॉवल साउंड्स होता है, प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो एग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ए मतलब ये जो ए है ये क्या है, अ के अंतर्गत आता है, मतलब स्वर है। तो इसके पहले सिंपल सी चीज़ है, एन लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। आराम से भर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ये एच लिखा है ना, भले ही ये स्टार्टिंग हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड से, बट आपको याद करना है जब इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो ये हानेस्ट नहीं होता है, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट मतलब अ से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और इसके पहले क्या है, ये नाउन मैन आया है तो हर हाल में क्या होगा, आर्टिकल्स होगा, फिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, अ से स्टार्टिंग हुआ है मतलब स्वर से, स्वर के पहले क्या लगता है, एन लगाता है। यानी ब्रूटस इज एन ऑनेस्ट मैन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी हमारा बिल्कुल मज़ेदार सवाल है और इससे तो बिल्कुल ट्रिकी बेस पे है। अब देखो, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब ये लॉन्गेस्ट क्या है भाई, लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल, सिंपल सी चीज़ है। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि द होगा। सुपरलेटिव डिग्री आएगा, इसके पहले आपको क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, अ से स्टार्टिंग हो रहा है ना, अ से। तो इसके पहले क्या है, अ जो है स्वर आता है, स्वर है तो इसके पहले एन लगाना है। तो ही हैज़ कम, वह आया है विदाउट एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि सी रिटर्न आफ्टर डैश आवर। देखो ये एच ओ यू आर लिखा है ना, इसको बहुत सारे लोग हावर पढ़ेंगे ना, इट्स नॉट हावर, इट्स आवर, आवर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसको आवर बोलेंगे। आवर है तो इसको अ से स्टार्टिंग है, मतलब स्वर से चालू हो रहा है, इसका मतलब कि क्या है, इसके पहले एन लगाना है। सी रिटर्न आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटे के बाद क्या हुई, लौटी, ऐसे कुछ बोलिएगा, बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। तो आप याद रखिएगा स्पीक द ट्रूथ होता है, ना कि स्पीक ट्रूथ होता है। स्पीक का ट्रूथ नहीं भी होता है, क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। रट जाना है, स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ईमानदार लोग जो होते हैं हमेशा सत्य बोलते हैं। तो द ट्रूथ होगा, स्पीक द ट्रूथ सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा और द होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। अब होली सिटी सिंपल है, होली सिटी पवित्र शहर है। तो होली मतलब ह से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका मतलब ये कंसोनेंट के अंतर्गत आएगा। तो कंसोनेंट के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इलाहाबाद इज अ होली सिटी, पवित्र शहर है, आप ए लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है कि डैश सन साइन ब्राइटली, यानी कि सूर्य जो है चमकीला चमकता है। तो देखिए सन जो है ना एक आपका क्या बोल सकते हैं,
भौगोलिक पिंड है, ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो द सन होता है। याद रखिएगा, जो चीज़ दुनिया में अकेले हैं उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द सन, द मून, द स्टार, ऐसे कुछ जो कुछ भी आएगा ना, ये भौगोलिक पिंड के अंतर्गत आता है, तो इसके पहले आप द लगाओगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। इजी लैंग्वेज, अब तो यहाँ पे इजी आया है ना, ई मतलब ई से चालू हुआ है, इसका मतलब ये वॉवेल साउंड होता है, और इसके पहले क्या लगाओगे, एन लगाओगे। संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, संस्कृत जो है एक आसान भाषा है, तो एन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, ठीक है, जो भी रूल्स है आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपनी नोटबुक में क्या करते हैं, लिखते चलिए ताकि समझ में आता रहे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बट इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश जो है डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो बट इंग्लिश इज़ और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होगा कि इंग्लिश एक कठिन भाषा है। तो यहाँ पे हम लोग ए भरेंगे, क्योंकि डी जो है डिफ़िकल्ट, डी से ड से चालू होता है जो कि कॉन्सोनेंट होता है, इसके पहले आर्टिकल ए लगता है, तो इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। आपको बता ही रहे हैं कि अगर कोई भी आर्टिकल्स आपको भरना है, प्रोनाउंसिएशन तुरंत कीजिए, फटाक दे उसका आंसर आपको मिलेगा। देखिए, सी लुक्स, वह दिखता है, एज स्टूपिड एज डैश ऑल, है ना, वह दिखता है एज स्टूपिड, माने इतना मूर्ख दिखता है जितना उल्लू। अब यहाँ पे ओ यू एल आया है, इसका मतलब उल्लू होता है, तो ओ ऑल है ना। अब देखो, तो यहाँ पे ओ आया है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन आर्टिकल लगेगा, एन लगा दीजिएगा, निकल जाइए, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। एकदम ऐसा बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछ सकता, इतना ही आसान पूछेगा। यू आर डैश फुल टू से डैट, यू आर अ फुल, आप क्या हो, मूर्ख हो, ठीक है, टू से डैट, है ना, यू आर अ फूल भरोगे, बिल्कुल सही आंसर जाएगा, यू आर अ फूल टू से डैट। चलिए अगला सवाल है, देखिए, व्हाट से स्टार्ट होता है, हाउ से स्टार्ट होता है, तो इसके पहले आ ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल हो गया ना, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल अक्सर यूज किया जाता है, तो इसमें तो हम लोग आसानी से इसमें क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो ये लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, याद रखिएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल होता है। चलिए, आई होप टू बी डैश इंजीनियर, इंजीनियर आया, तो इंजीनियर क्या है, ई से चालू है, इंजीनियर माने वॉवेल साउंड से चालू है, वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले सिंपल सी चीज़ है, एन लगाना है, आई होप टू बी इंजीनियर, तो एन इंजीनियर हो जाएगा, आई होप टू बी एन इंजीनियर, बिल्कुल सही आंसर जाओगे, बी आपका सही आंसर होगा और सही नंबर मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, वाल्मीकि डैश रामायण इज अ सेक्रेड बुक, देखिए इसे कुछ दिया है ना, तो रामायण लोग समझेंगे कि ये तो एक धार्मिक ग्रंथ है, ग्रंथ के पहले द लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वाल्मीकि रामायण होता है, वाल्मीकि द रामायण कीजिएगा तो गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ गया, वाल्मीकि द रामायण नहीं होगा, तो वाल्मीकि रामायण इज अ सेक्रेड बुक हो सकता है, बट ऐसा करना गलत है, यहाँ पे द नहीं लगाइएगा, नन ऑफ दीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, ही बिहेव्स लाइक डैश फूल, वह व्यवहार करता है लाइक अ फूल, यानी कि मूर्ख जैसा व्यवहार करता है, तो लाइक अ फूल भरिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला है, ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया, तो क्या भरिएगा, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, क्या है, भारत की नक्शा को खींचो, ड्रॉ करो, तो ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही आंसर जाओगे और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है कि 12 इंचेस मेक डैश फुट, 12 इंचेस क्या करता है, 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी कि 12 इंच से 1 फुट बनता है, तो 12 इंचेस मेक अ फुट होगा सही आंसर, मेक अ फुट, 12 इंचेस मेक अ फुट सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल में देखिए फिर वही बात है, ये प्राउडेस्ट आ गया ना, प्राउडेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर हाल में आपको क्या लगाना होता है, द लगाना होता है, आप द लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर आपको क्या करेगा, मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल फिर वही बातें बोल रहा है, हाउ ब्लू डैश स्काई लुक्स, अब देखिए स्काई माने आसमान होता है, सॉरी भाई देखिएगा 1 मिनट्स, ठीक है, ये जो स्काई होता है, स्काई मतलब आसमान होता है, एक ही चीज़ है ना, एक ही आसमान है ना, तो इसके पहले सिंपल सा है, द लगा दीजिएगा, हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, कितना नीला आसमान दिखता है, तो हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही कमाल का चीज़ है, आपको बता दें कि किसी भी स्टेट के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो स्टेट होता है ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन पंजाब एक ऐसा अपवाद में आता है जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो क्या बनेगा, द पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट, क्या बनेगा, द पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट,
बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पे द लगेगा। लेकिन कोई भी अगर स्टेट का नाम आता है, बिहार, झारखंड, तो इसके पहले नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं होता है, लेकिन पंजाब के पहले द लगाइएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है डैश रामायणा इज अ होली बुक, इज होली बुक। तो सिंपल सी चीज़ है, रामायणा धार्मिक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है, तो इसके पहले क्या लगाना होता है, द का प्रयोग करना होता है। वहाँ पे नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पे वाल्मीकि डैश रामायणा था, लेकिन केवल रामायणा आएगा तो द रामायणा का प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया एक, भारत जो है एक बड़ा जो है बड़ा देश है, तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। चलिए अगला सवाल है सी इज डैश आवर लेट। तो फिर यहाँ पे आवर पढ़िएगा, ना कि इसको, सॉरी, ठीक है, इसको आवर पढ़िएगा ना कि हावर पढ़िएगा। अगर हावर पढ़िएगा तो गड़बड़ होगा, सी इज एन आवर लेट होता है, इसका सही आंसर ए जाओगा, ए होगा, बिल्कुल सही आंसर सी इज एन आवर लेट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है कि ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन अगर देखते हैं ना तो यूरोपियन ऐसे लिखते हैं, मतलब य से लिखते हैं, तो यूरोपियन य से लिखते हैं, मतलब क्या है, ये य जो होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके साथ क्या होता है, ए का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ अ यूरोपियन, न कि ही इज़ एन यूरोपियन। अगर ई को देख के अगर एन लगाते हैं तो सरासर गलत है, ही इज़ अ यूरोपियन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है, आई हैव डैश 1 रुपीज़ नोट। तो 1 आ गया ना, 1, 1 मतलब व से चालू है, मतलब कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी क्या होगा, आई हैव अ 1 रुपी नोट, आई हैव अ 1 रुपी नोट ऐसे बोलिएगा, न कि आई हैव एन 1 रुपी नोट बोलिएगा, तो बिल्कुल गलत होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला सवाल है डू यू प्ले डैश हॉकी। हमने 30 क्वेश्चंस रखा, 30 क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। डू यू प्ले डैश हॉकी, देखिए हॉकी जो है ना गेम का नाम है, किसी भी खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले फुटबॉल, इसके पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो पूरा अंत तक वीडियो देखने के लिए अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और एक बार फिर से बता रहे हैं आपको कि अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक आसानी से पहुंचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, चलेंगे, बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।